अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे श्रीलंकन मैनेजर की जान बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान के एजाज़ में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि श्रीलंकन शहरी के कातलों को नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान ने मलिक अदनान को मुखातिब करते हुए ऐलान किया कि उन्हें 23 मार्च को तमगा शुजाअत से नवाजा जाएगा। उन्होंने कहा कि मलिक अदनान को देखकर मेरा इंसानियत पर एतमाद बढ़ा है। इखलाकी कुव्वत जिस्मानी कुव्वत से ज्यादा ताकतवर होती है। फैसला किया है जिन्होंने दीन को इस्तेमाल किया, ऐलान कर रहा हूँ उनको नहीं छोड़ना। मदीना की रियासत में रहम और इंसाफ था, ऐसा किसी मुआशरे में नहीं होता। खुद इल्जाम लगाया, सारे पाकिस्तान ने सियालकोट में तमाशा देखा, अब फैसला कर लिया आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं होने देना। हमें फ़ख्र हुआ इसको देख के, जिस तरह इसने पूरी कोशिश की एक जान बचाने के लिए। जो भी लोग देख रहे थे, जिन्होंने भी सुना, सबको एक एहसास हुआ कि हाँ, एक इंसान है जो राय हक पे खड़ा है। एक अंग्रेजी का फ्रेज है कि वन मॉरल मैन इज एन आर्मी। जो इखलाकी कुव्वत होती है वो जिस्मानी कुव्वत से बहुत ज्यादा ताकतवर होती। मैं समझता हूँ आज सारा पाकिस्तान ने जो तमाशा देखा है, सारा पाकिस्तान आज ये फैसला कर बैठा है कि हमने अब इस तरह के वाकया इस मुल्क में नहीं होने देने। जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया और ख़ास तौर पे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पे जुल्म किया, मैं आज आपको यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ कि हमने उनको नहीं छोड़ना। श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा की जान बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान को वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तारीफी सनद से नवाजा गया। वज़ीर आज़म ऑफिस में मलिक अदनान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उस दिन मेरा जज्बा यही था कि किसी तरह श्रीलंकन शहरी को बचा लूँ। शायद ये कत्ल कौम के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो। ये वाक़या पाकिस्तान की सोच को बदल देगा। सोच बदलेगी तो आने वाली नस्ल की बेहतर परवरिश होगी। इस वक्त सिर्फ यही फीलिंग्स थी, यही जज्बा था कि इस शख्स को किसी तरह बचाया जाए, रेस्क्यू किया जाए, जिससे मतलब कोई ऐसा इसके साथ इंसिडेंट ना हो जाए जिससे मेरे मुल्क का नाम ख़राब हो। मेरे मुल्क के चेहरे को बचाने के लिए मैंने जैसे सारी कोशिश की। मैं मीडिया के तवस्सुल से ये बात बताना चाहता हूँ कि शायद ये मर्डर पाकिस्तान की लिए टर्निंग पॉइंट हो। ये पूरे पाकिस्तान की सोच बदल देगा और जो नए आने वाली नस्ल है उनके लिए एक बेहतर तरीके से उनकी ग्रोथ हो सकेगी और हम इस तरह के इंसिडेंट्स होने से बच जाएंगे। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से श्रीलंका के एजाजी काउंसलर जनरल यासीन जोया ने गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात की। कायम मकाम गवर्नर का कहना था कि इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है। सियालकोट वाक़े से इंसानियत का सर शर्म से झुक गया। श्रीलंकन हुकूमत, अवाम और सोगवार खानदान से दिली ताज़ियत करते हैं। फैसलाबाद के बाजार में जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो गई। चोरी के इल्जाम में पकड़ी खवातीन को दुकानदारों ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद बरहना कर दिया। खवातीन दुहाइयां देती रही और वहशी दुकानदार वीडियो बनाते रहे। खवातीन पर तशद्दुद और बरहना करके वीडियो बनाने पर वजीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए तशद्दुद में मुलव्विस 5 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया। और सरगोदा में बाजार में स्टॉल लगाने के पैसे न देने पर खातून को आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक वाकया मंगल बाजार में पेश आया, जहां मुल्जिमान ने स्टॉल लगाने के लिए रकम न अदा करने पर खातून नौरीन बीबी को आग लगा दी। शदीद जख्मी खातून को DHQ टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतासरा खातून का कहना है कि बाजार में स्टॉल लगाने के बाद अफराद जबरदस्ती पैसे लेते हैं। ताहम गरीब औरत हूँ, बच्चों की किफालत के लिए पुराने कपड़े फरोख्त करती हूँ, भत्ता कहाँ से दूँ। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में सादा लिबास पुलिस एहलकार ने 12वीं जमात के तालिब इल्म की जान ले ली। मकतूल अरसलान की पोस्टमार्टम और जख्मी यासिर की मेडिकल रिपोर्ट GTV ने हासिल कर ली। अहले खाना ने इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है।
कराची में एक और पुलिस मुकाबला मशकूक। गुज़िश्ता रोज औरंगी टाउन में पुलिस ने फायरिंग के तबादले और मुकाबले का दावा किया था, जिसमें अरसलान महसूद जाँ बहक और यासिर जख्मी हुआ था। पुलिस की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले 9 उम्र लड़के अरसलान महसूद के कत्ल की तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल अरसलान को एक गोली पुश्त से लगी और उसकी मौत खून ज्यादा बहने की वजह से हुई, जबकि गिरने की वजह से उसके जिस्म पर खराशें भी आईं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन वेस्ट का कहना है कि गिरफ्तार पुलिस एहलकारों का तफसीली बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, ताहम जख्मी नौजवान का बयान केस में अहम होगा। एसएचओ समेत दीगर नफरी के बयानात को भी केस का हिस्सा बनाया जाएगा। असले की फोरेंसिक रिपोर्ट आते ही केस की तफ्तीश मजीद बेहतर होगी। मकतूल अरसलान के अहले खाना ने जल्द इंसाफ का मुतालबा किया है। अहले खाना का कहना है कि अरसलान के कत्ल में मुलविस अफराद को सख्त सजा होनी चाहिए। और कराची में एक बार फिर आवारा कुत्तों की भरमार हो गई है। सूबाई, शहरी और जिले इंतजामिया आवारा कुत्तों को खत्म करने में नाकाम है। क़य्यूमाबाद में आवारा कुत्तों ने 7 बरस की अक्सा पर हमला करके जख्मी कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे अली रजा से। अली, बताइएगा कि बच्ची की हालत अब कैसी है और साथ ही ये भी बताइएगा कि रवा बरस कराची में कुत्तों के काटने के कितने वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये वाकयात कुत्ते के हमला और काटने के रुक नहीं पा रहे हैं। कोरंगी क़य्यूमाबाद का इलाका है, जहाँ पर 7 साल बच्ची अक्सा पर और उसकी बहन पर जो है हमला किया और उसको जख्मी कर दिया। अक्सा को जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तिब्बी इमदाद जारी है। इस मौके पर पीटीआई के रुकन असेंबली राजा अजहर भी मौजूद थे और उन्होंने तनकीद का निशाना बनाते हुए वज़ीर आला सिंध और डीसी कोरंगी से मुतालबा किया है कि इक़दामात फौरी उठाए जाए, क्योंकि जो तादाद है और वो बढ़ चुकी है और इसका नुकसान जो है गली में फिरने वाले न सिर्फ बच्चे बुजुर्ग बल्कि दीगर लोग जो है उठा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अली रजा अपडेट करने के लिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा काबीना इजलास में सानेह सियालकोट से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई, वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात ने कहा EVM को समझे बगैर तनकीद करने पर हमें एतराज़ है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को जो तसल्ली करनी है कर ले। नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए बोले, हसन और हुसैन को मौका देना चाहते हैं कि वो अपने पापा की पार्टी को वोट दें। बिलावल सारी उम्र बाहर रहे, उनकी मुखालिफत समझ नहीं आती। EVM पर आगाही प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। मजम्मत जो है वो कर रहा है हर पाकिस्तान का शहरी, और इंशाल्लाह इससे हुकूमत को तक़वियत मिली है। और जो इक़दामात जो माजी में नहीं हो सके मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब वो वाक़यात उनकी तरफ बढ़ रहे हैं कि हमें वो सख्त इक़दामात लेने का मौका मिलेगा। इलेक्शन कमीशन हो, कोई भी और शख्स हो, अपोजिशन हो, वो पहले समझें कि ये निज़ाम है क्या और हम क्यों कह रहे हैं कि इससे इंतखाबात में आसानी पैदा होगी। अगर आप समझ के बगैर तनकीद करते हैं, मुस्तरद करते हैं, वहाँ पे फिर हमें जो है वो ऑब्जेक्शन आता है। लेकिन अगर आपको समझने के लिए आप कह रहे हैं कि हमें इतना वक्त चाहिए, ये तरीका अख्तियार करना चाहते हैं, वो बिल्कुल सही है और आप अपना जो भी तरीका कार है उसको करें। हसन और हुसैन को भी हम ये मौका देना चाहते हैं कि वो भी ज़िंदगी में कभी आके अपने पापा की पार्टी को, साबिक पार्टी को जो है वो वोट डाल सकें। बिलावल साहब तो रहे ही सारी उम्र बाहर हैं, अभी जो है वो पाकिस्तान आए हैं, तो इनकी जो एक पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में जो मुखासमत है उसकी फ्रेंकली कोई तोज़ी मुझे समझ नहीं आती। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने 23 मार्च के रोज अपोजिशन के एहतजाज को गलती करार दे दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि PDM का यौम पाकिस्तान पर महंगाई मार्च का फैसला गलत है, तारीख 15 दिन पीछे कर लें। 23 मार्च से पहले इस्लामाबाद के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। मौलाना फजल रहमान जिनके पीछे हैं, उनके मकासद और हैं। 23 मार्च के कॉल पे देना चाहता हूँ। पाकिस्तान पहला मुल्क है जहाँ अपोजिशन ने 4 माह पहले कॉल दी है और यौम पाकिस्तान पर दी है। 23 मार्च जो है वो अफवाज पाकिस्तान का एक आलमी सतह पर मनाया जाने वाला दिन है। हमारी मोस्टली कोर्स जो हैं, कोर हेडक्वार्टर वो GT रोड पे हैं और 6-7 दिन पहले ये रास्ते बंद हो जाते हैं और फिर अपोजिशन ये एतराज़ ना करे कि हमारे रास्तों को बंद किया गया। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM के तर्जुमान हाफिज अहमदुल्ला कहते हैं PDM के मार्च में लाखों लोग आएंगे, हम तो आएंगे, असद उमर रोक कर दिखाएं। तर्जुमान PDM ने कहा तलवार का मुकाबला तलवार से होगा, मुहाज़राई के जिम्मेदार हम नहीं।
आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 एडिशनल जजेस जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अबरार हुसैन से। जी अबरार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 इदारत जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल हैं, जबकि इजलास में जस्टिस उमर अताब अंगियाल, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक ने शिरकत की। इजलास में पाकिस्तान बार की जानिब से मुनव्वर अख्तर हुसैन और इस्लामाबाद बार की जानिब से रफीउद्दीन बाबर ने शिरकत की। इसके अलावा इजलास में जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस रिटायर्ड सरमद बिलाल इस्लामी ने बजट वीडियो लिंक शिरकत की और दोनों अदालत जजेस की मंजूरी दी गई। जी बहुत शुक्रिया अबरार आपका। सिंध में बल्दियाती ऑर्डिनेंस के खिलाफ MQM पाकिस्तान का एहतजाज जारी है। औरंगी टाउन ऑफिस के सामने मुजाहिरे से खिताब में रहनुमा MQM अमीनुल हक ने कहा कि पीपल्स पार्टी की करप्ट सूबाई हुकूमत शहरी सिंध को पीछे की जानिब धकेल रही है। शहरी सिंध के इदारे भी करप्ट हुकूमत के सुपुर्द किए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत की साजिशों से शहरी सिंध के अवाम में गम व गुस्सा बढ़ रहा है। गवर्नर सैयद इमरान इस्माइल से वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने मुलाकात की है। मुलाकात में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल, सूबे की तरक्की और अवाम के बेहतर मयार ज़िंदगी के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। रेगुलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑर्डिनेंस 2021 के हवाले से भी बातचीत हुई। वेलकम बैक। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पेशावर ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। नवाई इलाके अरमड़ में कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्द असलहा और हैंड ग्रेनेड समेत गिरफ्तार हुए, जिनका ताल्लुक कलदम तंजीम से बताया जाता है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे नवाब शेर से। नवाब, अपडेट कीजिएगा, दहशतगर्दों के हवाले से मजीद क्या मालूम हो सका है, हदफ क्या था उनका? जी बिल्कुल, महकमा इंसदादी दहशतगर्दी पेशावर के इलाके और मोड़ों में कार्रवाई करते हुए 2 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असला और हैंड ग्रेनेड जो है वो बरामद कर लिए है। दोनों गिरफ्तार मुबैना दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से बताया जा रहा है और CCD के तर्जुमान के मुताबिक मुबैना दहशतगर्द पेशावर और मुजाफात में बदखोरी और टारगेट किलिंग की मंसूबे बना रहे थे। तो इसी दौरान जो है नवाब शेर, आपका बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। मुल्तान में शहरी को खवातीन को काम पर रखना महंगा पड़ गया। शाह शम्स कॉलोनी में घर की 2 नौकरानियों ने जेवरात का सफाया कर डाला। वारदात के बाद फरार होती मुलजिमाओं की वीडियो GTV न्यूज ने हासिल कर ली है। शहरी के मुताबिक नौकरानियों के रखे जाने के चौथे रोज वारदात की और 5 तोले सोना ले उड़ी। जिला पाकपतन के DHQ अस्पताल में नर्सेज मामूली तल्ख कलामी पर एक दूसरे पर हमलावर हो गए। नर्सिंग स्टाफ ने एक दूसरे पर मुक्कों की बारिश कर दी और बाल भी नोच डाले। लड़ाई झगड़े की CCTV फुटेज जी न्यूज ने हासिल कर ली। अस्पताल इंतजामिया ने वीडियो भी सामने आने पर तहकीकात का आगाज कर दिया। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने कार्रवाई करते हुए मतरूका इमलाक ट्रस्ट बोर्ड की 1 अरब रुपए से जायद की अराजी वागुजार करा ली है। काबिज़ीन के खिलाफ ट्रस्ट की शिकायत पर तहकीकात के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद, ये अराजी है कहाँ और किन लोगों ने इस पर कब्जा किया था? मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है क्या? जी, मतरूका इमलाक ट्रस्ट बोर्ड की मलकियती 1 अरब रुपए से जायद माजिद के अराजी काबिलीन से FIA एंटी करप्शन सर्कल ने खाली करा ली है। डिप्टी डायरेक्टर अली मुराद की सरबराही में FIA टीम ने द्वारा कराई गई 1200 गज अराजी मतरूका इमलाक ट्रस्ट बोर्ड के सपोर्ट कर दी है। 1 अरब रुपए से जायद माजिद के अराजी ट्रस्ट एहलकार की मदद से काबिलीन ने कई बरस कबल जल्दी जाली दस्तावेज के जरिए अपने नाम करा ली थी। FIA एंटी करप्शन सर्कल ने तहकीकात के बाद 3 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 1 मुकदमे को गिरफ्तार कर दिया था, जबकि आज वागुजार कराई गई राजी मुकदमा राजी राशि मनास रोड पर अलादीन पार्क से मुब्तला है और मुलजमान के खिलाफ ट्रस्ट हुकाम की तहरीर शिकायत पर तहकीकात का मुकदमा दर्ज किया गया। जिसके बाद एक मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद आज FIA एंटी करप्शन सर्कल की टीम ने मज़कूरा राजी वागुजार कराने के बाद मतरूका वक्त इमलाक ट्रस्ट बोर्ड के हवाले कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जावेद असगर चौधरी।
कराची वालों के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के दरमियान मुआहदा हुआ है। मुआहदे के तहत निजी कंपनी के जरिए केंचर झील से कराची तक पानी का मंसूबा बनाया जाएगा। इस नई स्कीम से 65 मिलियन गैलन पानी रोजाना कराची को मुहैया किया जाएगा। मंसूबे में ट्रीटमेंट प्लांट और पंपिंग स्टेशन की तामीर भी शामिल है। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान का पहला ग्रीनफील्ड वाटर सप्लाई मंसूबा होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बसंटो ने ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम में भर्ती होने वाले 1400 से ज़ायद असातिज़ा को तक़र्रुरनामे तक़सीम कर दिए हैं। वज़ीर आला हाउस में तक़र्रुरनामे देने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला का कहना था कि आज असातिज़ा को तक़र्रुरनामे देकर खुशी महसूस हो रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि छोटी सी कोशिश से 1400 से ज़ायद लोगों को रोज़गार मिला है। असम्बली में पहली तकरीर में BD मुलाज़मीन, महकमा मवासलात के कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन और ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम के असातिज़ा को मुस्तकिल करने का वादा किया था। अल्लाह के फजल से आज इस वादे की तकमील हो रही है। उनका मजीद कहना था कि सूबे के साहिली इलाकों के माहीगीरों के रोजगार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए गैर कानूनी ट्रॉलिंग को सख्ती से रोका जाएगा। सर्दियों की सौगात गाजर के हलवे और सब्ज चाय का मजा लेने के लिए जहलम के बासियों ने हलवे की दुकानों का रुख कर लिया। मजीद आपको रिपोर्ट कर रहे हैं मिर्जा जवेर इकबाल। सर्दियों की शिद्दत में इजाफे के बाद शहरियों का रुझान ठंड से बचाव के लिए गर्म खानों की तरफ बढ़ गया है, जिनमें सब्ज चाय, गाजर का हलवा हर दिल अजीज है। सर्दी की शिद्दत में जब इजाफा होता है हम आते हैं इधर गाजर का हलवा खाते हैं और चाय कश्मीरी पीते हैं, जिससे हम थोड़ा अपने आप को अच्छा भी फील करते हैं। सर्दियों में जैसे इजाफा होता है तो हम यहाँ पे सब्ज चाय और हलवा खाने के लिए यहाँ आते हैं। शहरियों का कहना है कि सर्दियों की सौगात मेहमानों की तरह आती है, इसलिए उनसे घर वालों और मेहमानों के साथ लुत्फ अंदोज होते हैं। सर्दियों में जहलुम के बासी गर्मा गर्म सब्ज चाय और गाजर के हलवे से पूरा इंसाफ कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मिर्जा जवेर इकबाल, GTV जहलुम। बागों के शहर में गुलों की खुशबू बिखेरने को तैयार है। लाहौर के जुलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश कल होगी। नुमाइश में नीले, लाल, सब्ज, नारंगी और दीगर कई रंगों के फूल रखे गए हैं। नुमाइश की तैयारियां देखते हैं लाहौर से वहीद गुजर की इस रिपोर्ट में। मौसम खिज़ां में बहार आने को तैयार है। लाहौर के जिलानी पार्क में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की सालाना गुले दाऊदी नुमाइश का आगाज कल होगा। नुमाइश में गुले दाऊदी की 100 से ज़्यादा नायाब अक़साम रखी जाएंगी। PHA की तर्जमान ने बताया कि मीवा के जंगल का नमूना लोगों की तवज्जो का मरकज बनेगा। नुमाइश में जनूबी पंजाब की सकाफत उजागर करने की कोशिश भी की गई है। इमरान खान के VN के मुताबिक बिलियन ट्री सोनामी है, जो ज़्यादा से ज़्यादा हमने दरख्त लगाए हैं। हमारी कैंपेन भी चली थी कि प्लांट अ ट्री, उसका एक छोटा सा मॉडल। उसके अलावा जो है मियावाकी टेक्निक पे हम लोगों ने जो छोटे छोटे जंगल लगाए हैं। नुमाइश की तैयारियां 11 माह तक जारी रहती हैं, जिसके बाद दिसंबर में नुमाइश लगती है। असिस्टेंट डायरेक्टर PHA समीदा फहीम का कहना था कि फूलों की हिफाजत छोटे बच्चों की तरह की जाती है। 150 से ज़्यादा है जो वेराइटीज़ जो यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें गोला, सेमी गोला, जो हम अपनी माली की लैंग्वेज में बोलते हैं, कर्विंग, सेमी कर्व, कोरियन, इस तरह की मुख्तलिफ वेराइटीज़ यहाँ पर डिस्प्ले के लिए लाई गई। महंगाई, गुर्बत और बीमारियों के जंगल में सांस लेने वाले लोगों के लिए गुले दाऊदी की नुमाइश काबिल सताइश काविश है। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ वहीद गुजर, GTV न्यूज़, लाहौर। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के तलबा का थीसिस डिस्प्ले जारी है। तलबा ने अपने ख्यालात कैनवस पर महारत से ढाले हैं। गैलरी में खामोश चीखों की गूंज भी सुनाई दे रही है। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगी शारिका कमाल। आर्ट्स काउंसिल कराची में फाइन आर्ट्स के तलबा के थीसिस नुमाइश के लिए पेश किए गए हैं। गैलरी में खामोश चीखों की गूंज भी सुनाई दे रही है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो क़ुव्वत गोयाई और समाज से महरूम तलबा ने पेश किए हैं। तलबा ने अपने अंदर मौजूद शोर को स्कल्पचर आर्ट में ढाल कर खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। मेरा जो टॉपिक है वो खामोश चीखें, जिसका मकसद है कि डेप्थ में जो है बहुत सारा गुस्सा जो जमा हो जाता है, ये वो अपनी बात जो है वो बता नहीं पाते, जिसकी वजह से जो है मेरे दिमाग में आया कि मैं अपनी पेंटिंग्स के थ्रू जो हूँ वो अपनी बात बता सकूँ।
फाइनल ईयर की एक तालिबा ने रिक्शा चलाने वाले अफराद के मसाइल को अपनी कारीगरी से भरपूर अंदाज में उजागर किया है। तलबा ने जहनी मसाइल का अहाता भी खूब महारत से किया है। मेरे थीसिस में ये बताया कि किस तरह हम पहले जो है वो रिक्शा में ट्रैवल करते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने अपनी जो है स्टेटस कॉन्शियस हो गया और उसके बाद हम उसमें आहिस्ता आहिस्ता उबर करीम में जाने लग गए। वज़ीर सकाफत व तालीम सरदार शाह कहते हैं कि कोशिश है कि आर्ट स्कूल मुस्तकबिल में यूनिवर्सिटी का दर्जा ले। सूबे में फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग़ के लिए इक़दाम करते रहेंगे। तो डेफिनेटली आर्ट्स काउंसिल जो है वो उसकी जो आर्ट एकेडमी है, जो शायद रसाम साहब उसको देख रहे हैं, अमन शाह साहब की क़यादत में, और पूरे आर्ट्स काउंसिल की जितनी भी बॉडी है, तो मुझे लग रहा है कि ये फ्यूचर में चल के एक यूनिवर्सिटी बनेगी। नुमाइश में हिस्सा लेने वाले तमाम ही तलबा ने मुआशरे में मौजूद मसाइल का अहाता इंतहाई खूबसूरती से किया है। हर पेंटिंग और स्कल्पचर एक कहानी सुना रहा है। कैमरामैन मोहम्मद अदील के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। दुनिया के सबसे बड़े सोशल नेटवर्क ने रोहिंग्या मुसलमानों की जिंदगी अज़ाब बना दी है। रोहिंग्या कम्युनिटी ने अमरीकी अदालत में फेसबुक के खिलाफ $150 अरब का हर्जाना दायर कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक प्यार और मोहब्बत बांटने की बजाय रोहिंग्या के मुसलमानों पर जुल्म की वजह बन गई। झूठ और नफरत आमेज मवाद की तशहीर से म्यांमार के मासूम लोगों को दर दर की ठोकरें खाना पड़ गई। रोहिंग्या कम्युनिटी ने फेसबुक की वजह से होने वाले मजालिम पर अमरीकी अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमे में रोहिंग्या के मुसलमानों ने फेसबुक से $150 अरब हर्जाने का मुतालबा किया है। 2018 में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के तफ्तीशकार भी फेसबुक के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद की तशहीर पर रिपोर्ट पेश कर चुके हैं। कामयाब जवान कामयाब पाकिस्तान स्पोर्ट्स गाला इस्लामाबाद में शुरू हो गया। बॉयज़ हॉकी इवेंट में पहले रोज 7 मैचेस खेले गए। मैचेस ओलंपियन शहनाज शेख और मारी पेट्रोलियम हॉकी स्टेडियम रावलपिंडी में खेले गए। मेंस हॉकी की मेजबानी सर सैयद यूनिवर्सिटी को दी गई। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। खेलो जवान दिल से, इस स्लोगन के तहत होने वाले स्पोर्ट्स गाला हॉकी इवेंट का इफ्तिताह VC सर सैयद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर वलीउद्दीन ने किया। मेहमान खुसूसी ने वजीर आजम के इकदाम को खुशाइद करार दिया। इनिशिएटिव लेके गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इकदाम किया है ताकि पूरे पाकिस्तान से इसमें इन्वॉल्व हों और ये एक फरोग मिलेगा जो कि आगे चल के बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिहाज से आगे डिफरेंट लेवल्स पे ये काम होगा। इस पर खिलाड़ी भी इंतजामिया की फराहम करदा सहूलियात से खुश नजर आए। इवेंट हो रहा है तो ये हमारी बड़ी अच्छी है ना, एक अच्छा स्टेप है ये यूनिवर्सिटीज़ का और आगे है ना नेशनल लेवल पे खेलने का। हम पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट का कि उन्होंने हॉकी के लिए भी कोई स्टेप उठाया। उन्होंने कामयाब जवान का ये प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया। अगर इस पर इम्प्लीमेंट हो जाए तो बेहतर है। पहले रोज खेले गए मैचेस में लाहौर, फैसलाबाद, शाह लतीफ, इस्लामाबाद और भावलपुर यूनिवर्सिटीज ने कामयाबी हासिल करके अगले मरहले में जगह बना ली। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।